another course by Network Nuggets, and it's a long time है ना, after CCNP we are meeting again. तो ऑलरेडी हमने चैनल पे CCNA, CCNP, बेसिक्स ऑफ IP राउटिंग, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, एग्जाम के क्वेश्चंस, नेटवर्किंग के एंट्री लेवल एंड एडवांस लेवल, ये सब हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, तो CCNA और CCNP जो है हमें पता है कि वो कोर क्या है, आपको इंडस्ट्री में जब जाना है, काम करने के लायक बनना है, सर्टिफिकेशन करना है एंड ऑल, मींस यू नीड टू स्टार्ट योर करियर, योर जॉब, है ना। उसके लिए हमने वो कोर्सेज बनाए थे, अपलोड करे हुए हैं। एंड अभी जो ये वाला कोर्स रहने वाला है, जो हमारा कोर्स होगा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के ऊपर, DCN, है ना। तो इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं किसके लिए ये कोर्स है, किसको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए एंड ऑल। तो सबसे पहला तो हमने लिखा है CCNA एस्पिरेंट्स, और जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं CCNA। रीजन क्या है, देखो अभी अगर आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें बैकग्राउंड थियोरी, हिस्ट्री एंड मोर प्रैक्टिकल के साथ साथ लाइक मोर थियोरेटिकल पोर्शन। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप सबने किसी ने मेरे नोट्स लिए हुए हैं, सो उसमें ज्यादातर मैंने प्रैक्टिकल कवर किया हुआ। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि भाई आप जाओ इंडस्ट्री में काम करो उस हिसाब से। तो हमने कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये कोर्स नहीं बनाया था CCNA वाला, हमने कॉर्पोरेट के लिए बनाया था। तो कहीं ना कहीं वो लैक फील होता है कि ये उस हिसाब से तो सही था कोर्स, बट थ्योरेटिकल कुछ मिस था। अगर आप इनिशियली बुक हमारी देखें तो उसमें आई गेस 300 पेजेस भी नहीं थे। तो टोटली उसमें लैब्स लैब्स एंड ऑल वो उतना ही था, थ्योरेटिकल सिर्फ जितना जरूरी उतना ही था। तो हमने क्या किया है कि वो जो मिसिंग पार्ट था, बैकग्राउंड हिस्ट्री हमारे, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा अगली कुछ स्लाइड्स में कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैंने ज्यादा तवज्जो, जैसे OSI मॉडल, TCP IP मॉडल है, उसका हमने बस एक क्या है ओवरव्यू दिया था वहां पे समझने के लिए। और फिर जो क्वेश्चंस थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसमें हमने उसके MCQs बना के डाले हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये समझ लो कि OSI TCP IP मॉडल के ऊपर ही कम से कम 100-150 पेजेस होंगे बुक के अंदर। तो वो हमने चीजें कवर करने की कोशिश की है कि ताकि जो बीटेक, एमटेक, BCA, डिप्लोमा, मतलब कि जो पढ़ रहे हैं लोग, है ना, उनको एग्जाम्स देने हैं, उनको अपने फ्रेशर्स इंटरव्यू क्रैक करने हैं, तो उनके काम आ पाए। ये एक पॉइंट है हमारा इस कोर्स को ज्यादा थ्योरेटिकल रखने का। इसमें इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, मतलब ये उसका उल्टा होगा कोर्स का, कि प्रैक्टिकल सिर्फ उतना ही होगा जितना कि कुछ चीजें समझाने के लिए हमें जरूरी होगा। ठीक है, CCI एस्पिरेंट्स के लिए कैसे जरूरी है कि भाई जो, जैसे अब वो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना आपको चीजें, जब टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर, तो तब समझ आएगा कि कुछ चीजें आपको हो सकता है कि थ्योरेटिकल लैब, क्योंकि CCI मींस व्हाट, नॉट जस्ट लैब, है ना। CCI रिटन, CCI लैब, दो अलग अलग पेपर है। तो आपका जो बेसिक्स है थ्योरेटिकली वो बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स और मेल्स आती है कि सर मेरा जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत अच्छा है, पर मेरी फिर भी जॉब नहीं लग पा रही है, या फिर मेरा फिर भी सर्टिफिकेशन नहीं निकल पा रहे हैं। तो रीजन क्या है भाई, इंटरव्यूज में और उस सब में आपको कोई वो थोड़ा ना होगा कि भाई लैब में बैठा दिया और आप करके दिखाओ, नहीं, वहां पे तो आपका क्या है, इंटरव्यू है ना, आमने सामने बैठ के। तो थियोरेटिकल पार्ट आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है, ये आप समझ लीजिए। और किसके लिए है ये, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। मैंने कई दफा देखा है पेपर्स आते हैं जिसमें कंप्यूटर के, नेटवर्क के ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें सारा कुछ होगा, बट बहुत हद तक ऐसे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क के हैं, केबलिंग के हैं, OSI मॉडल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो इसमें सारे मिल जाएंगे आपको। फाइनली जिसको भी नेटवर्किंग सीखनी है, जिसको लगता है, जैसे मैं इस फील्ड में इसीलिए आया था कि आई वॉज फैसिनेटेड बाय इट, है ना, तो फिर धीरे धीरे वो एंट्री होगी, अब 8-10 साल से चल ही रहा है। ठीक है, तो जिसको सीखना है चीजें, वो उनके लिए भी ये कोर्स है, दे आर मोस्ट वेलकम। तो ये तो हुआ कि किसके लिए ये कोर्स हमने बनाया हुआ है। देन कवर क्या करने वाले हैं हम इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, डेटा कम्युनिकेशन जो है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये मिस था हमारा CCNA में। उसमें हमने हल्का सा क्या मेंशन किया हुआ था कि इंट्रोडक्शन टू, आई गेस, नेटवर्किंग। जो फर्स्ट चैप्टर देखना हमारा क्या था, उसमें सिग्नल्स कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत हमने वो डालना हुआ है कि आपको थोड़ा बेस बने, फाउंडेशन की, हाँ अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेटवर्क्स के ऊपर ही हमने एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है कि
जैसे यहाँ पे नेटवर्क्स एंड इंटरनेट है, ये इंटरनेट हटा दिया है शायद मैंने अभी, ये नेटवर्क्स के ऊपर ही है सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा। और इंटरनेट का फिर मैंने अलग से एक चैप्टर रखा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था इसी चैप्टर के अंदर, काफी सारा उसके अंदर कंटेंट हो गया था, तो मैंने उसको अलग चैप्टर रख दिया एक। उसकी प्लेसमेंट भी बड़ी सही है, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो नेटवर्क्स के ऊपर एक चैप्टर है, इंटरनेट के ऊपर एक चैप्टर है। इंटरनेट का नेटवर्क के टाइप्स में हम एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देके छोड़ देंगे। लास्ट में हम मतलब कि पूरी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ, आरपानेट से लेके राइज ऑफ इंटरनेट, देन फिर कैसे आपका क्या बोलते हैं डब्ल्यू वेब का कैसे आपका एक डॉन हुआ, और फाइनली अभी डाटा एक्सप्लोजन का जो टाइम है, तो वो कवर करेंगे हम। इंटरनेट सर्विसेज है, आर्किटेक्चर है, आईएसपीज का इंटरकनेक्शन है, कैसे पूरी दुनिया फाइबर के, टेलीफोन केबल, सैटेलाइट्स और इन सब से जुड़ी हुई है। तो दैट्स अमेजिंग है ना, एक्सेस नेटवर्क क्या है, और बैकबोन क्या है, ट्रांजिट्स क्या है, ये सब हम बात करेंगे। देन ट्रांसमिशन मीडिया, ये आपको मतलब कि अगेन ये नहीं था उसमें उतना, सीसीएनए में हमने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। वायर्ड, वायरलेस है। एंड देन आपका जैसे वायर में भी क्या है, कोएक्सियल लेगेसी है, फाइबर और ईथरनेट है, आपका ट्विस्टेड पेयर है। देन फिर वायरलेस में भी आपके अलग अलग तरह के ब्लूटूथ है, वाईफाई है आपका, और क्या आता है, एनएफसी है, और मतलब कई सारे हमने वायरलेस मीडिया भी कवर किए हुए हैं। देन नेटवर्क मॉडल्स हमारे क्या है, ओएसआई, टीसीपी, आईपी। तो ये तो हमने काफी अच्छे से सीसीएनए में भी किया था, यहाँ उसी का एक्सटेंशन है, बहुत सारा एक्सटेंशन है। ओके, एप्लीकेशन लेयर देखो, ये वो फैक्ट पार्ट है जहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल लेयर, ये मैंने अलग अलग एक एक चैप्टर बनाया हुआ है इन सब लेयर्स के ऊपर इस वाले कोर्स में। तो आप सोचिए कि कितना कवर किया होगा हमने हर एक चैप्टर के अंदर। तो वहां पे तो हमने सिर्फ क्या किया था, ओएसआई मॉडल जब पढ़ा था, उसी के अंदर ये सारी लेयर थोड़ी 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 हमारी जितनी नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से जरूरी थी हमने पढ़ ली थी। बट यहाँ पे हम उसको थ्योरेटिकल एग्जाम यूनिवर्सिटी के जो कोर्स करिकुलम है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा और उन सब के हिसाब से। और ये बहुत अमेजिंग होगा, बहुत एक तरह से ये प्री रिक्विजिट बन जाएगा आने वाले टाइम में, आई गेस, इस चैनल पे, कि सीसीएनए करने से पहले आप एक बार ये जरूर कर लें, तो इट विल बी लाइक दैट काइंड ऑफ कोर्स। इवन अगर आप सीसीएनए कर लिया तो ये कोर्स भी जरूर करिए, एंड यू विल फील कंप्लीट कि नाउ आपके पास क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट आर्सनल है, एक क्या बोलते हैं, असला जो कहते हैं ना हमारे देसी लैंग्वेज में, कि भाई आपके पास हर तरह के हथियार हैं, थ्योरी वाले भी हैं, आपके पास प्रैक्टिकल वाले भी हैं, जहां जो मर्जी इस्तेमाल करना है करिए और फोड़िए, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात ये है ना। यू विल बी वेल इक्विप्ड विद थियरी एंड लैब आल्सो, बोथ ऑफ देम। देन नेटवर्क लेयर, ये मैंने बता दिया आपको। देन एक नया हम यहाँ पे टच करेंगे पार्ट, टेलीफोन एंड केबल नेटवर्क्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको बहुत क्लोजनेस फील होगी कि जो पार्ट नेटवर्क है उसके बैकग्राउंड में क्या है। ठीक है, नेटवर्किंग हमने सीसीएनए में क्या पढ़ा था, वन कंपनी है ना, नॉट ऑफ दैट मच स्केल, कोई बहुत बड़ी नहीं, ठीक मिड साइज स्मॉल साइज, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है ना, उनका नेटवर्क जब आप हैंडल करते हो, मान लो आप बाहर कनेक्ट होते हो किसी दूसरे कस्टमर से, किसी बिजनेस पार्टनर से, इंटरनेट से, तो वो कनेक्शन जब बाहर का होता है, नॉर्मली हम लैन में डील करते हैं, इथरनेट में डील करते हैं, तो बाहर की टेक्नोलॉजीज हमें नहीं पता होती। तो अर्लियर जो नेटवर्क्स थे, जैसे वो टेलीफोन के थ्रू इंटरनेट चलता था, फिर केबल नेटवर्क्स है ना, अभी फाइबर, तो हम वो नेटवर्क पढ़ेंगे एक बार, और फिर हम आएंगे नेक्स्ट इंटरनेट के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया पूरा हिस्ट्री, आरपानेट से शुरू हुआ, कौन जो रिस्पॉन्सिबल की पीपल हैं इसके पीछे, की ऑर्गेनाइजेशंस कौन से की इवेंट कौन से हुए हैं हिस्ट्री में इंटरनेट को लेके, और कैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड को टच करता है, कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट करती है ना, वो सारी चीजें हम इंटरनेट के अंदर बहुत एक अच्छा से ताना बाना बनाया हुआ है हमने, वो डिस्कस करेंगे। देन फिर लाइफ ऑफ ए वेब पैकेट अक्रॉस इंटरनेट, कि कैसे इंटरनेट चलता है अब एक्चुअली। इंटरनेट का जो यहाँ से तो हमने जान लिया सब कुछ, क्या है, कैसे काम करता है एंड ऑल। हाँ, ये यहाँ पे हमने जाना क्या है हिस्ट्री, अभी क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स वगैरह क्या होने वाले हैं। अब उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अब जैसे इंटरनेट आप यूज करते हो, लेट्स से आपने कोई वेबसाइट ओपन करी है ना, या जैसे अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो, ये कैसे हो रहा है आप तक,
कैसे ये पैकेट पहुंच रहे हैं, ये डेटा आप तक कैसे पहुंच रहा है। यूट्यूब दुनिया के किसी कोने में है, आप में भी दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए हैं। तो पैकेट्स की जर्नी हम एक, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं गोवा घूमने गया या मैं बैंकॉक, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, अयोध्या घूमने गए, तो जी कैसे गए, क्या प्लान किया, फिर मतलब कहाँ कहाँ ठहरे, क्या आपका डेस्टिनेशंस इन बिटवीन रहे, वो सब आपको कोई पूछे तो आप उसको बता दोगे। ऐसे ही एक पैकेट के नजरिए से, पैकेट क्या है, कोई ट्रैवलर है ना, एक मुसाफिर है, वो घूम रहा है इंटरनेट में आपके पीसी से लेट्स से यूट्यूब के सर्वर तक, और वहां से वापस आ रहा है। तो उस पैकेट से पूछेंगे भाई कहाँ कहाँ से होके गुजरे, कहाँ कहाँ ठहरे, है ना, क्या क्या जर्नी रही है, ऑल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपकी एक फाउंडेशन होगी कि जैसे हमने सीसीएनए में बोला था कि भाई आपका गेटवे का कॉन्सेप्ट, एआरपी का कॉन्सेप्ट, ये अच्छे होने बहुत जरूरी है आपके। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कि डीएनएस, एचटीटीपी, और ये जो इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन, पैकेट फ्लो, वो यहाँ पे आएगा चैप्टर 12 में, लाइफ ऑफ ए वेब पैकेट अक्रॉस इंटरनेट। ठीक है। देन यहाँ तक हम बात कर चुके होंगे डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ। यहाँ से हम देखो दोनों चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन को भी और नेटवर्क को भी। इसलिए क्या है, डीसीएन है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। उसी के ऊपर क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ेंगे फिर हम, कैसे बेहतर आप कर सकते हो सर्विसेज को, कैसे प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो, आप अपने ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, एक तरह की ट्रैफिक ओवर अनदर टाइप ऑफ ट्रैफिक, वो सारी बातें हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस। कंजेशन अगर नेटवर्क में है तो कैसे कंजेशन कंट्रोल कर सकते हो आप, कंजेशन अवॉइड कर सकते हो आप, क्या टिप्स ट्रिक्स, क्या आप कॉन्फ़िगरेशंस यूज करो, है ना, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस क्यूओएस टॉपिक। देन वायरलेस, हमने जैसे ट्रांसमिशन मीडिया में वाईफाई को यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ा कि वाईफाई एक टेक्नोलॉजी होती है जो वायरलेस मीडियम का काम करती है सिग्नल्स भेजने के लिए ओपन स्पेस में। उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन को। ठीक है, जितने टाइप ऑफ हमारे वायरलेस पॉसिबल है। देन हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, डेटा की सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी, वेब की। डेटा लेट से आपके पीसी पे डेटा पड़ा हुआ है ना, स्टैटिक डेटा है, उसकी सिक्योरिटी। कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांजिट में है आपके पीसी से गेटवे राउटर से आईएसपी, आईएसपी से सर्वर्स, डीएनएस, वहां से वापस। तो या फिर लेट से आप इंटरनेट की बात नहीं कर रहे, आप नॉर्मल नेटवर्क की बात कर रहे हो, तो उस कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको सिक्योर करना फ्रॉम एक्सटर्नल एडवर्सरीज, है ना, जो अटैकर्स हैकर्स वगैरह हैं, आपको कैसे अपना डेटा और कम्युनिकेशन सिक्योर करने हैं। एंड सेम ऑल्सो योर वेब सिक्योरिटी, कि भाई जब आप इंटरनेट की बात करते हो तो वहां पे तो वो तो ओपन ओशन है भाई, खुला है सबके लिए दरबार, है ना। तो वहां प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कौन सी आपको डिवाइसेस, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस हार्डनिंग टेक्निक्स एंड ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। So this is about this introductory video of our new course, Data Communication and Networking. So I'm really excited for this course, and इसके अंदर I guess जो हमारी बुक होने वाली है उसमें पेजेस रहेंगे आई गेस अराउंड 500, तो काफ़ी मटेरियल इसके अंदर होने वाला है हमारा। एंड थ्योरी ज़्यादा रहेगी, एज आई टोल्ड यू। लैब प्रैक्टिकल उतना ही होगा जितनी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हमारी ज़रूरी होंगी। ठीक है। और क्या मिस है हमारा इसमें, वीडियोस बहुत होने वाली है, कंटेंट बहुत सारा है। सीसीएनए की वीडियो से मैं भी ज़्यादा ही हूँ, कम तो नहीं होने वाली है। 150 वीडियो, उतनी तो मैं मान के चल रहा हूँ, 15 चैप्टर, 10 हर एक चैप्टर में, तो हाँ 150-200 वीडियोस इसमें रहेंगी। एंड एज ऑलवेज योर सजेशंस आर वेलकम, कमेंट्स मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, फीडबैक आप दीजिए, बताइए क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, एंड कौन से कोर्सेज हैं जो आप चाहते हैं। ये तो चलता रहेगा, अभी इस पे लगेंगे 3 महीने 6 महीने आई गेस, है ना। तो आई गेस आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी रहने वाली है इंट्रोडक्शन टू डेटाकॉम, जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।